हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइज, आज की वीडियो में हम देखेंगे विंटर स्पेशल ब्यूटीफुल कुर्ती डिजाइन, जिसमें हमने वी कॉलर नेक बनाया है, जिसको आप अपने किसी भी फेस्टिव सीजन में बना सकते हैं। जैसा कि विंटर स्टार्ट हो गए हैं और ये जो कुर्ती डिजाइन है काफी ट्रेंड में है और कंफर्टेबल भी है, तो अपनी पसंद के किसी भी फैब्रिक के साथ आप ये आउटफिट बना सकते हैं। तो ये कुर्ती बनाने के लिए मैंने 3 मीटर बटर क्रेप फैब्रिक लिया है। यहाँ पर आप अपनी चॉइस के हिसाब से कॉटन फैब्रिक या फिर किसी भी तरह का सिंथेटिक फैब्रिक ले सकते हैं। साथ में 2 मीटर प्लेन फैब्रिक लिया है, जिससे हम बॉक्स ट्राउजर बनाएंगे, और 2 मीटर मैंने कॉटन लेस ली है। ये मीडियम साइज है, तो इसका जो साइज है वो आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। बाकी आप अपने साइज के हिसाब से सेम कटिंग करेंगे तो ये कुर्ती परफेक्ट बनेगी। अब सबसे पहले हम 3 मीटर फैब्रिक में से अपनी स्लीव्स निकालेंगे। तो यहाँ पर कपड़े को मैंने किनारे वाली साइड से डबल किया, उसके बाद हम इसको 4 फोल्ड कर लेंगे। एंड स्लीव की जो लेंथ है वो मैं यहाँ पर 20 इंच ले रही हूँ, इस तरह से। और उसके बाद हम इसको सीधा कट कर लेंगे। इसके बाद मैंने आर्म होल की जो विड्थ है वो 10 इंच ली है। यहाँ से स्लीव ओपनिंग हम 6 से 7 इंच लेंगे। ऊपर से 3.5 इंच पर मार्क करेंगे और नीचे से खुली साइड से भी 3.5 इंच पर मार्क करके ये तिरछा करके मिला लेंगे। इसके बाद यहाँ पर हमने आर्म होल की शेप दे देनी है। तो ये हमारी सिंपल स्लीव है, जिसकी कटिंग हमने कर ली है। साथ में फ्रंट की जो 2 लेयर है उसमें भी हमने आधा से पौन इंच अंदर की तरफ एक्स्ट्रा कटिंग कर लेनी है। तो लीजिए, स्लीव की कटिंग हो चुकी है। इसके बाद बचे हुए फैब्रिक से हम फ्रंट और बैक पार्ट निकालेंगे। यहाँ पर कपड़े की किनारे वाली साइड को मैंने डबल कर लिया है। इसके बाद कपड़े का जो अरज है वो 20.5 इंच है, यानी 41 इंच का इसका पना है। अब यहाँ से किनारे वाली साइड से हमने अपनी कुर्ती की रेडी लेंथ में 2 इंच प्लस करके मार्क करना है। मैं 45 इंच ले रही हूँ। 44 इंच का राउंड इसकी लेंथ तैयार हो जाएगी। यहाँ पर आपको जो भी लेंथ पसंद है उसी के हिसाब से 2 इंच एक्स्ट्रा लेकर आपको लेंथ कट करनी है। तो ये मार्क मैंने सीधा कर लिया है। अब इसको हमने कट कर लेना है। एंड जो साइज हमने इस पार्ट का लिया है वही लेंथ हमने दूसरे पार्ट की लेनी है, यानी एक हमारा फ्रंट पार्ट है और एक हमारा बैक पार्ट है। तो इस तरह से यहाँ से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको भी हमने कट कर देना है। ये देखिए। इसके बाद एक पार्ट हम इसमें से अभी साइड में रखेंगे, और जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट रहेगा उसमें हमें फोल्ड वाली साइड से कपड़े को गैदर्स के लिए फोल्ड करना है। तो कपड़े की बंद वाली साइड में हमने यहाँ पर 4 इंच पर मार्क करना है, और ये मार्क नीचे भी हमने सीधा कर देना है। इसके बाद ये जो 4 इंच फैब्रिक है ये हम अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे, यानी इतने फैब्रिक से हम फ्रंट में गैदर्स बनाएंगे। तो यहाँ पर फैब्रिक को फोल्ड करने के बाद हमने पिन से सिक्योर कर देना है, इस तरह से। इसके बाद हम अपना बैक वाला पार्ट इसके ऊपर रखेंगे। तो इसकी भी बंद वाली साइड हमने नीचे बंद वाली साइड से मिलाकर रखनी है, इस तरह से। अब यहाँ से हम अपने शोल्डर का हाफ प्लस 1 इंच लेकर मार्क करेंगे। सो मैं यहाँ पर 8 इंच मार्क कर रही हूँ, क्योंकि ये कॉलर नेक है। इसके बाद नेक की विड्थ हम 3 से 3.5 इंच लेंगे। तो मैं यहाँ पर 3.25 इंच ले रही हूँ। आधा इंच पर शोल्डर डाउन करेंगे और इनको तिरछा करके मिला देंगे। इसके बाद हमारे आर्म होल का जितना भी नॉर्मल लेंथ रहता है उतना ही हमने यहाँ से नीचे की तरफ मार्क करना है। तो साइज के अकॉर्डिंग मैं आर्म होल की लेंथ 7 इंच लूंगी और इस मार्क को ऊपर सीधा मिला दूंगी। अब यहाँ से हम अपने बस्ट का 4 पार्ट मार्क करेंगे, जो कि रेडी मार्क होगा। यानी बॉडी से लिया हुआ मेजरमेंट में हम आधा से पौन इंच लूजिंग ऐड करेंगे और आगे की तरफ 2 इंच मार्जिन ऐड कर लेंगे। अब फ्री हैंड से बैक आर्म होल की शेप देंगे और आधा से पौन इंच अंदर की तरफ फ्रंट आर्म होल की शेप देंगे। इसके बाद शोल्डर से वेस्ट की जो लेंथ है वो हम 15 इंच लेंगे, और यहाँ से हमारी वेस्ट लाइन रहेगी। तो यहाँ पे हमने वेस्ट का 4 पार्ट प्लस हाफ इंच करके मार्क करना है। तो साइज के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर 9 इंच पर मार्क करूंगी और 2 इंच हमने मार्जिन ऐड कर लेना है। इसके बाद ये वाले मार्क हमारे फिटिंग के रहेंगे और आगे की तरफ हमारे कटिंग के मार्क रहेंगे, ये वाले। अब हमने वेस्ट से नीचे इंच टेप को यहाँ पर ए लाइन शेप में रखना है और तिरछा करके मिला देना है। तो इस तरह से हमारा जो ए लाइन शेप है वो मार्क हो जाएगी। एंड नीचे की तरफ हमने तकरीबन 2.5 से 3 इंच के क्रॉस पर पीछे की तरफ गोलाई देनी है। तो यहाँ से मैं ऊपर की तरफ 3 इंच पर मार्क करूंगी खुली साइड में, और इसको पीछे की तरफ गोलाई देते हुए मिला दूंगी। इससे हमारी कुर्ती के कॉर्नर नहीं लटकेंगे। इसके बाद जो हमने मार्किंग की है उस मार्क पर हमने कट कर लेना है। तो ये हमारा बैक आर्म होता है जिस पर हमने कटिंग की है। अब यहाँ पर हमारे नेक की विड्थ है, उस पर हमने नॉचेस लगा देने हैं। तो 3.25 इंच मैंने नेक की विड्थ ली है, इस तरह से। उसके बाद जो फ्रंट का आर्म होल है उसमें हमने एक्स्ट्रा कटिंग करनी है।
तो पौन इंच अंदर की तरफ गहराई लेते हुए हमने यहाँ पर आर्म होल की एक्स्ट्रा कटिंग की है। अब देखिए यहाँ से हमारा जो भी मार्किंग थी वो हम दोबारा से कर लेंगे इस तरह से। उसके बाद हमने दोबारा से ये बैक पार्ट इससे मिलाकर रखना है और फ्रंट पार्ट में जो हमने 4 इंच अंदर की तरफ फोल्ड किया था वो बाहर की तरफ ओपन कर लेंगे इस तरह से। एंड बैक पार्ट के साइज के हिसाब से यहाँ से हमने इसकी मार्किंग करनी है। तो ये 4 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया था, तो बैक पार्ट से मिलाते हुए हमने मार्क करना है। तो यहाँ से 4 इंच पर मार्क किया और इसकी जो लेंथ है वो तकरीबन हम 12 से 13 इंच लेंगे। तो मैं यहाँ पर 12 इंच मार्क कर दूंगी और यहाँ से इसको सीधा कर दूंगी। अब हम अपना बैक पार्ट हटा देंगे। अब इस मार्क से आगे की तरफ हम अपने कॉलर की विड्थ लेंगे। तो यहाँ पर मेरे कॉलर की विड्थ 1.3 इंच है, यानी 1.25 इंच से 1 पॉइंट ज्यादा है। तो जितनी हमने कॉलर बनानी है उतना ही हमने मार्क करना है। एंड यहाँ पर कॉलर जो है वो मैं लेस के अकॉर्डिंग बना रही हूँ, यानी मेरी लेस जो है वो 1.3 इंच है। तो 1.25 इंच से 1 पॉइंट ज्यादा है, उसी के हिसाब से मैंने ये वाला जो मार्क है वो 1.3 इंच किया है और नेक की विड्थ 3.25 इंच रहेगी। इसके बाद ये दोनों पॉइंट को हमने इस तरह से तिरछा करके मिला देना है। सो ये हमारे नेक की मार्किंग है। इसके बाद अब हमने इसकी कटिंग करनी है। तो जैसे हमने मार्क किया है वैसे ही हम इसको कट कर लेंगे। तो फ्रंट नेक हमारा कट हो चुका है। अब यहाँ सेंटर में हम एक छोटा सा नॉच लगा लेंगे, जहां पर हमने छोटी छोटी गैदर्स बनानी है दोनों साइड में इस तरह से। इसके बाद अब हमने अपना बैक वाला जो नेक है उसकी कटिंग करनी है। तो बैक नेक की जो विड्थ है वो उतनी ही रहेगी जितनी हमने स्टार्टिंग में रखी थी, यानी 3.25 इंच। बट नेक की जो गहराई है वो हम 1.5 इंच रखेंगे इस तरह से, और इसको भी हल्की सी गोलाई देते हुए कट कर देंगे। तो एक पैर का दबाव छोड़ते हुए मैंने नेक की गहराई कट की है जितना कि सिलाई में जाएगा। अब हमने अपना बैक वाला पार्ट ओपन करना है और सेंटर में हम इसमें गैदर्स बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने छोटी छोटी गैदर्स बनानी है। तो देखिए जहां पर हमारा कॉर्नर है ये वाला, यहाँ से आगे की तरफ आधा इंच पर मार्क करेंगे। उसके बाद हमने प्लेट्स बनानी है। तो यहाँ पर छोटी छोटी प्लेट्स बनाएंगे जिनकी गहराई 2.3 पॉइंट या फिर आप आधा इंच तक रख सकते हैं। तो ये छोटी छोटी जो गैदर्स हैं वो कॉलर की विड्थ के अकॉर्डिंग आएंगी। सो इसको हमने कॉलर की विड्थ के अकॉर्डिंग ही एडजस्ट करना है। तो पहले मैं यहाँ पर ये सभी गैदर्स को अच्छे से सेट कर लूंगी और इस साइड का जो कॉर्नर है यहाँ भी हमने आधा इंच छोड़ देना है। ये देखिए इस साइड से भी मैंने तकरीबन आधा इंच छोड़ दिया है क्योंकि यहाँ पर हमारी कॉलर स्टिच होगी। तो इसको हमने अच्छे से पक्का करके लॉक कर लेना है इस तरह से। ये देखिए गैदर्स हमने सेंटर में बना ली है और यहाँ से इसकी जो गहराई है वो, यानी इसकी जो दूरी है वो 3.25 इंच है, क्योंकि मेरी कॉलर जो रहेगी वो 1.3 इंच रहेगी। तो 1.3 का डबल हो गया 3.25 इंच। तो 3.25 इंच पर मैंने ये नीचे की जो प्लेट्स हैं, यानी नेक की जो प्लेट्स हैं, ये सेट की हैं। इसी के साथ हमने अपनी कॉलर पट्टी भी तैयार करनी है। तो फैब्रिक के ऊपर हमने पेस्टिंग कैनवास को इस तरह से पेस्ट किया है, ये देखिए। और पेस्टिंग की जो चौड़ाई है वो उतनी ही रखनी है जितनी हमने कॉलर यानी हमारी लेस थी। तो 1.3 इंच पर की चौड़ाई पर मैंने ये कैनवास की पट्टी ली है और दोनों साइड से फैब्रिक जो है वो आधा इंच एक्स्ट्रा रहेगा, जो कि अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड हो जाएगा, ये देखिए। तो यहाँ पर अब हमारी जो कॉलर की चौड़ाई है वो 1.25 इंच से 1 पॉइंट ज्यादा है। एंड कॉलर पट्टी की जो लेंथ है वो 38 से 40 इंच ले लेंगे। जो एक्स्ट्रा होगी वो बाद में हम कट कर देंगे। एंड साथ में हमारी जो लेस है वो अब हमने इसके ऊपर पेस्ट करनी है। तो यहाँ पर लेस की जो राइट साइड है वो हमने इस तरह से रखनी है, जिस तरफ हमारी कैनवास है उस साइड में हमने ये लेस को रखना है इस तरह से। ये देखिए जो लेस है वो हमारी कॉलर पट्टी के बिल्कुल चौड़ाई के बराबर है। तो इसी के अकॉर्डिंग मैंने कॉलर रखी है। तो यहाँ पर आप कॉलर जितनी चौड़ी बना रहे हैं बस उसी के अकॉर्डिंग ही नीचे प्लेट सेट करनी है। अब इस लेस को मैं कॉलर के ऊपर इस तरह से सिलाई लगा दूंगी। उसके बाद हम अपना बैक वाला पार्ट लेंगे और दोनों के शोल्डर ज्वाइन करेंगे। सो यहाँ पर हमने आधा इंच का दबाव लेकर दोनों शोल्डर को स्टिच कर देना है इस तरह से। इसके बाद ये हमारी कॉलर पट्टी है जिसके ऊपर हमने कुछ इस तरह से लेस लगा ली है। सो लेस को आप ग्लू के साथ भी पेस्ट कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट सिलाई के साथ भी अटैच कर सकते हैं। तो कॉलर हमारी तैयार हो गई है और कंधी भी हमने ज्वाइन कर ली है। अब इसको हम सीधी साइड ऊपर की तरफ रखेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो कॉर्नर है, तो कॉर्नर पे भी हमने यहाँ पर तिरछे कट लगाने हैं। तो ये जो कट है वो हम 3 पॉइंट के लगाएंगे, यानी जितना हमारा सिलाई में जाएगा बस उतना ही हमने
यहाँ पर कट लगाया है। तो आधा इंच से 1 पॉइंट कम करके मैंने ये कट लगाया है। उसके बाद अब हम अपनी कॉलर अटैच करेंगे। तो कॉलर लगाने के लिए देखिए इस तरह से कॉलर को ओपन करेंगे और जहाँ पर हमने कट लगाया है वहां से हमने फैब्रिक को अंदर की तरफ करके किनारे पर एक सिलाई लगानी है। एंड ये जो कॉलर है वो कुछ इस तरह से आएगी, ये देखिए इस तरह से। तो सिंपली यहाँ पर कॉलर जो है वो अंदर की तरफ तकरीबन 1.5 से 2 इंच अंदर की तरफ करेंगे लेंथ में। उसके बाद इसको यहाँ पर इस तरह से सेट करना है। अब हमने बहुत ही आराम से हल्के हाथों से कॉलर की जो खुली साइड है उसके अंदर नेक वाला जो फैब्रिक है वो इंसर्ट करना है। तकरीबन 3 पॉइंट जितना हमने कट लगाया है बस उतना ही हमने फैब्रिक इसके अंदर इंसर्ट करना है। तो यहाँ पर अगर आप 2 पॉइंट का कट लगा रहे हैं यानी एक पैर का, तो बस एक पैर का दबाव अंदर की तरफ करना है। तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये कॉलर लगेगी, कोई भी झोल सिलवट नहीं आएगा। एंड कंधी का जो मार्जिन है वो बैक साइड की तरफ को करते हुए सिलेंगे। सो गाइस, वीडियो में कोई ऐसी बात जो आपको अच्छे से समझ नहीं आई है या मैं आपको अच्छे से नहीं समझा पाई हूँ तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड इसी के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आप वीडियो लाइक करना भूल गए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें। एंड इस तरह की और वीडियोस और ड्रेस डिज़ाइन देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो प्लीज़ पेज को लाइक फॉलो ज़रूर करें। अब देखिए इस पॉइंट पर आकर यहाँ पर हमने इस कॉर्नर को अंदर की तरफ दबाना है और ये जो सिलाई है यहाँ लाकर अच्छे से लॉक कर देनी है। उसके बाद सिलाई को यहाँ से हमने निकाल लेना है। अब यहाँ पर जितनी भी एक्स्ट्रा कॉलर पट्टी है वो अंदर की तरफ इंसर्ट करेंगे और कॉलर को हमने अच्छे से सेट करना है इस तरह से। तो ऊपर से भी हमने कॉलर को अच्छी तरह से ऐसे करके सेट करना है। उसके बाद अंदर की तरफ कॉलर पट्टी के दोनों सिरों को एक साथ रखेंगे इस तरह से मिलाते हुए, और यहाँ पर हमने सिलाई कर देनी है। तो 2 से 3 सिलाई लगाकर इसको पक्का करेंगे और जितनी एक्स्ट्रा है उसको कट कर देंगे। ये देखिए, अब जहां पर हमने गैदर्स डाली है उसको हमने इस तरह से सेट करना है, यानी जितना भी एक्स्ट्रा हमने कट लगाया था वो अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हमने पकड़ते हुए सिलाई लगा देनी है। तो सिलाई हम बस उतने ही पार्ट पर लगाएंगे जितना हमने कट लगाया था। तो 2 से 3 सिलाई लगाकर इसको अच्छे से पक्का कर देंगे इस तरह से। तो बिल्कुल नोक से मिलाते हुए हमने सिलाई करनी है और जो एक्स्ट्रा कॉलर पट्टी है वो मैंने यहाँ पर कट कर दी है। ये देखिए इस तरह से हमारा जो कॉलर है वो लग चुका है। अब हमने इसके नेक को सेट करना है। तो यहाँ पर नेक की जितनी भी हमें लेंथ रखनी है उसके हिसाब से हमने नीचे की तरफ फैब्रिक ऐड करना है। तो यहाँ पर मैं प्लाजो का फैब्रिक ले रही हूँ जिसको डबल करने के बाद इसकी जो लेंथ है अभी 16 इंच है और इस तरह से विड्थ 6 से 7 इंच है। तो इस फैब्रिक की जो फोल्ड वाली साइड है वो नेक के ऊपर साइड में रखेंगे इस तरह से, और यहाँ पर हमें नेक की लेंथ जितनी भी चाहिए बस उसी के हिसाब से फैब्रिक को नीचे की तरफ सेट कर लेना है। तो मैं 7 इंच पर नेक की लेंथ बनाऊंगी। तो 7 इंच पर मार्क करने के बाद हम ये फैब्रिक इस तरह से सेट करेंगे और दोनों साइड से यानी नीचे की तरफ हम चेक कर लेंगे फैब्रिक बराबर होना चाहिए इस तरह से। एंड सेंटर से जो इसका गैप है यानी जो प्लेन फैब्रिक है यहाँ से मैं 2 इंच का गैप रखूंगी। तो बस अच्छे से इसको सेट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमने सिलाई लगाकर इसको पक्का कर देना है। तो हमने सिलाई लगा दी है, ये कॉलर हमारी इस तरह से तैयार हो गई है। इसके बाद हमने इसकी दोनों साइड से फिटिंग लगाते हुए नीचे का घेरा फोल्ड कर लेना है। तो बस्ट से वेस्ट की जो फिटिंग है वो मैं 2 इंच पर लगाऊंगी। उसके बाद मार्जिन को आधा से पौन इंच करते हुए नीचे तक सिलाई लगा दूंगी और साथ में घेरा फोल्ड कर दूंगी। इसके बाद हमने इसकी स्लीव लगानी है। तो यहाँ पर हमने जो सिंपल स्लीव कट की थी वो इस तरह से तैयार कर ली है, जिसकी स्लीव के ऊपर हमने सेम वही लेस और वही प्लाजो पट्टी लगाई है। तो यहाँ पर प्लाजो पट्टी के ऊपर मैंने ये वही नेक वाली लेस लगाई है। सो गाइस, दोनों स्लीव की भी मैंने फिटिंग लगा ली है। आप चाहें तो कंधी ज्वाइन करने के बाद ये स्लीव लगा सकते हैं, उसके बाद इसकी फिटिंग कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर मैं दोनों स्लीव को कुर्ती के साथ अटैच कर लूंगी और इसी सिलाई के साथ हमारी ये ब्यूटीफुल कुर्ती तैयार हो गई है। बहुत ही कंफर्टेबल और स्टाइलिश कुर्ती है। सो समर्स के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। एंड इस कुर्ती के साथ मैंने बॉक्स ट्राउजर बनाया है जिसकी वीडियो आप मेरे सेकंड चैनल ज़ैदी ट्यूटोरियल्स पर देख सकते हैं। तो ये 2 मीटर में बहुत ही प्यारा सा परफेक्ट बॉक्स ट्राउजर बना है। अगर आप बिगनर हैं और आपका प्लाजो सही नहीं बनता है तो आप ये वीडियो ज़रूर देख लेना, जिसमें मैंने बहुत ही आसान फॉर्मूला शेयर किया है। तो आप किसी भी साइज का परफेक्ट ये प्लाजो बना सकते हैं। तो चलिए यहाँ कर वीडियो कंप्लीट होती है। उम्मीद करती हूँ अब तक आपने इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दिया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।